में चारों ओर हरियाली छा गई थी, पर एक घर में उदासी पसरी हुई थी। राधा, गांव की सबसे बहादुर लड़की, अपनी बीमार मां को देखकर परेशान थी। उसकी मां महीनों से बीमार थी और कोई दवा असर नहीं कर रही थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उनकी बीमारी का इलाज सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, जंगल का रहस्यमयी फूल, जो हर साल बसंत में केवल 3 दिनों के लिए खिलता था। उस फूल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कहा कि ये फूल इच्छाएं पूरी करता है, पर उसे पाने का रास्ता बेहद खतरनाक है। जंगल सांपों, जंगली जानवरों और अंधों से भरा हुआ था। पर मां की हालत देखकर राधा ने तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर उस फूल को लेकर आएगी। जंगल की ओर यात्रा। अगली सुबह राधा ने एक छोटी सी पोटली में पानी, कुछ खाना और एक चाकू लिया और घर से निकल पड़ी। गांव के बाहर खड़े पुराने बरगद के पास गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, उस जंगल में जाना मौत को बुलावा देने जैसा है। कई लोग गए पर कभी लौटकर नहीं आए। राधा ने जवाब दिया, मुझे अपनी मां की जिंदगी बचानी है। चाहे मुझे किसी भी खतरे का सामना करना पड़े, मैं ये करूंगी। जंगल का पहला दिन। जंगल में घुसते ही राधा को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। पेड़ों के घने साए और पक्षियों की आवाजों ने माहौल को रहस्यमयी बना दिया। चलते चलते उसे एक कंटीली झाड़ी दिखी, जिसके पीछे सांप फुफकार रहा था। राधा ने अपना चाकू निकाला और धीरे धीरे झाड़ी के पास से गुजर गई। रात हो गई थी और जंगल में ठंड बढ़ने लगी। राधा ने एक बड़ा सा पेड़ चुना और उसकी शाखाओं पर चढ़कर सोने की कोशिश की, ताकि जंगली जानवरों से बच सके। आधी रात में उसे पेड़ों के पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक झाड़ियों से एक जंगली सियार निकला। राधा ने अपनी हिम्मत दिखाई और चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद सियार वहां से चला गया। अगले दिन का संघर्ष। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ राधा ने अपनी यात्रा फिर शुरू की। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जो पेड़ के नीचे बैठा था। उसने राधा से पूछा, बेटी, तुम कहां जा रही हो? राधा ने सारा हाल बताया। साधु ने कहा, वह फूल पाना आसान नहीं है। रास्ते में अपने साहस के साथ साथ अपने दिल की शुद्धता भी साबित करनी होगी। अगर तुम सच्चे इरादे से जा, सफलता मिलेगी। साधु ने उसे एक मंत्र भी दिया और कहा कि जब भी उसे लगे कि कोई खतरा बहुत बड़ा है, तो वह यह मंत्र दोहराए। खतरनाक रास्ता और परीक्षा। जंगल और घना होता जा रहा था। रास्ते में उसे एक गहरी खाई मिली। खाई पार करने के लिए एक टूटे हुए पेड़ का तना ही सहारा था। राधा ने डर को किनारे रखा और हिम्मत से खाई पार कर ली। आगे जाकर उसे एक झरना मिला, जिसके किनारे बड़े बड़े भालू घूम रहे थे। उसने पेड़ों के सहारे चुपचाप झरने को पार किया। जैसे जैसे वह फूल के पास पहुंचती गई, रास्ता और कठिन होता गया। अचानक उसे एक नाग ने घेर लिया। नाग उसकी ओर फुफकारते हुए बढ़ा। राधा को साधु का मंत्र याद आया। उसने आंखें बंद की और मंत्र का जाप किया। आश्चर्यजनक रूप से नाग शांत हो गया और रास्ता छोड़ दिया। तीसरे दिन शाम को राधा उस जगह पहुंची जहां रहस्यमयी फूल खिलता था। वहां का दृश्य अद्भुत था। चारों तरफ छोटी छोटी झीलें और चमचमाती रोशनी थी। बीच में एक ऊंचे चट्टान पर वह अनोखा फूल खिला हुआ था। फूल सुनहरे रंग का था और उसकी खुशबू से सारी जगह महक रही थी। राधा ने चट्टान पर चढ़कर फूल को तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने फूल को छुआ, चट्टान कांपने लगी। अचानक वहां एक डरावनी आवाज गूंजी, ये फूल केवल उन्हीं का है जिनके इरादे सच्चे हैं। राधा ने कहा, मैं ये फूल अपनी बीमार मां के लिए चाहती हूं। अगर मैं इसे पाने के लायक नहीं हूं, तो इसे नहीं ले जाऊंगी। उसकी सच्चाई और साहस देखकर वह हो गई और राधा सुरक्षित फूल लेकर वापस लौट आई। मां का ठीक होना। गांव लौटकर राधा ने फूल को अपनी मां के पास रखा। उसकी मां ने फूल की खुशबू सूंघी और धीरे धीरे ठीक होने लगी। गांव वालों ने राधा की तारीफ की और कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उस दिन से राधा को गांव में साहसी राधा के नाम से जाना जाने लगा। रहस्यमयी फूल की कहानी और राधा का साहस पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित कर